Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ishan Khalid and we are about to start another lecture of object oriented programming, which is our lecture number 8. आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किस तरह से किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या है हमें ओवरलोड करने की। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। The process of declaring multiple constructors with the same name but different parameters is known as constructor overloading. अब जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था कि क्या होता था कि फंक्शन का सेम नेम हम यूज़ करते थे, लेकिन वो तीन मैनर्स में तीन चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट होनी चाहिए थी। वो क्या है? नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। अब दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्टर के मामले में कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है? द सेम फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है मेंबर फंक्शन जो कि जिसका नाम सेम होता है क्लास के नाम से। मतलब अगर क्लास का नाम बुक है तो इसका नाम भी, कंस्ट्रक्टर का नाम भी बुक ही होगा। अब उस बुक को हमने ओवरलोड करना है, मतलब एक दफ़ा बुक लिखा हुआ है, फिर उसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है मल्टीपल टाइम्स ताकि वो ओवरलोड हो जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कि क्यों करते हैं ये। पहली बात तो ये कि पहले देखेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए जो हम ओवरलोड करेंगे। उसके अंदर ये तीन चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स उसके अंदर डिफरेंट होने चाहिए, कि जो उसे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दिए हैं, सपोज़ करो कि अगर हमने पहले कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर 2 दिए हैं तो जो जो दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे होंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं। एक पैरामीटर दे सकते हैं या 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर, सेम नहीं रखेंगे जो हमने पहले कंस्ट्रक्टर को दिए हैं पैरामीटर्स। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ पैरामीटर। सपोज अगर इंट है, इंट ए और इंट बी एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स थे और दूसरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर होंगे इंट सी, इंट डी। ठीक है, या के उसकी टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। टाइप मतलब कि करैक्टर ए, करैक्टर बी। ठीक है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स के सीक्वेंस अगर ऊपर वालों का 1 और 2 के साथ चल रहा है तो हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं नीचे वालों का कि 2 और 1, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेंगे हम। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। राइट अ क्लास दैट हैज़ नंबर एंड कैरेक्टर एज अ डाटा मेंबर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में भी कि आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि आपने बनाना क्या है। अब यहाँ पे क्या हमें डाटा मेंबर्स बता रहा है उसके कि दो होंगे, नंबर और कैरेक्टर। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इनिशियलाइजेज नंबर टू 0 एंड कैरेक्टर टू x। अब एक ऐसा हमने कंस्ट्रक्टर पहले बनाना है जिसका कोई पैरामीटर नहीं होगा और उसके अंदर जो नंबर होगा, मतलब जो हमने डाटा मेंबर्स डिफाइन किए थे उसकी वैल्यू क्या रखनी है, नंबर की 0 और करैक्टर की x। अब ये एक कंस्ट्रक्टर की बात होगी। फिर उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स इनिशियलाइजेस डाटा मेंबर with the given values and member function show displays the value of the data member। अब एक और जो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करेंगे उसके अंदर 2 पैरामीटर्स देंगे, दोनों को हम अलग वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, और एक हमने फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाना है डिस्प्ले का जो कि शो करेगा वैल्यूज़ को। तो चलिए आ जाते हैं। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, हमने हमेशा यूज़ करनी होती हैं। उसके बाद है क्लास ओवर। अब क्लास का कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं और ओवर एक क्लास का नाम, कोई भी क्लास का नाम हो सकता है। फिर उसके बाद प्राइवेट, प्राइवेट के अंदर हम लिखते हैं अपने डाटा मेंबर्स को। तो डाटा मेंबर हमारे पास 2 थे, एक था इंट नंबर एक कर लेते हैं और करैक्टर सी एच कर लेते हैं। अब पहले उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहले कंस्ट्रक्टर को 0 वैल्यू देनी है नंबर की और करैक्टर को x देनी है। तो हम यहाँ पे पब्लिक में आ गए। अब मतलब यहाँ हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक ओवर का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। आप देख सकते हो कि क्लास का नाम भी ओवर है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी ओवर, तो ये कंस्ट्रक्टर की पहचान होती है। तो उसके बाद इसको कोई पैरामीटर नहीं पास करवा रहे तो ये जो पैरेंथेसिस हैं वो खाली रहेंगी। फिर उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर नंबर इज़ इक्वल टू 0, करैक्टर इज़ इक्वल टू x।
हमने कैरेक्टर को वैल्यू दे दी x और नंबर को वैल्यू दे दी 0। और इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड यहाँ पर इस लाइन में हो रहा है। आप देख सकते हो कि सेम नेम ऑफ द क्लास ऑफ द कंस्ट्रक्टर, लेकिन उसके पैरामीटर्स जो हैं वो इसके अंदर, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, इसके अंदर पैरामीटर है, तो डिफरेंस आ गया। तो ये हमने डिफरेंसेस जो है पैरामीटर्स के वो ऐड करने होते हैं और फिर हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंट n और 4c मतलब इसको पैरामीटर पास करवा दिए वो वैल्यूज़ के जो कि यूज़र उसे दे सकता है। अब वो उसकी बॉडी के अंदर नंबर इज इक्वल टू एन कर देगा, जो एन की वैल्यू आएगी उसको नंबर के बराबर कर देगा, जो सी की वैल्यू आएगी उसको करैक्टर के इक्वल कर देगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास पहले से डिफाइन है चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर इंट नंबर और 4ch, इस वजह से हमने उनमें वैल्यू स्टोर करवा देनी है। अब वॉइड शो का फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेगा, सी आउट करवा देगा नंबर को, जो भी नंबर के अंदर वैल्यू होगी। फिर उसके बाद सी आउट करवा देगा करैक्टर को, जो भी करैक्टर के अंदर वैल्यू। अब आपको समझ लग रही है कि हमने यहाँ पर इस n की वैल्यू को इस नंबर के बराबर क्यों रखा है, क्योंकि हम इसका वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं शो के फंक्शन में, ताकि जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर भी नंबर यूज़ हो रहा है, वो इसी में शो के फंक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू भी शो करवा देगा। और इस ओवरलोडिंग के अंदर भी नंबर यूज़ हुआ है, तो जब हम ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को हम शो के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, तो तब उसके नंबर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होनी चाहिए जो कि वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाए। अब यहाँ पर शो का फंक्शन भी ख़त्म होता है, उसके बाद वॉइड मेन स्टार्ट होता है। वॉइड मेन के अंदर हम सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओवर क्या है, क्लास का नाम, और फर्स्ट और सेकंड ये दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हमने, फर्स्ट कॉमा सेकंड दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हमने। और सेकंड के आगे आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स पास करवाए हुए हैं, ये हमने वो वैल्यूज़ दी हैं जो कि यहाँ पर इस करैक्टर सी में p आ जाएगा और इंट n में 100 आ जाएगा। सी आउट करवाएंगे द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एंडल और फर्स्ट डॉट शो, मतलब शो के फंक्शन के थ्रू हम फर्स्ट की वैल्यूज़ को शो डिस्प्ले करवाएंगे। फिर उसके बाद सी आउट द कंटेंट ऑफ सेकंड एंडल सेकंड डॉट शो। अब शो ही के फंक्शन के साथ, सेम फंक्शन के साथ हम सेकंड की वैल्यू, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था जो जिसको हमने ओवरलोड किया था उसकी वैल्यू उसको डिस्प्ले करवाएंगे, करैक्टर गेट ch, और उसके बाद फंक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी आउटपुट देख सकते हो, द कंटेंट ऑफ फर्स्ट क्या था, नंबर इज इक्वल टू 0, करैक्टर इज इक्वल टू x। उसी तरीके से हमने दूसरे को डिस्प्ले करवाया, द कंटेंट ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू 100 और करैक्टर इज इक्वल टू p। तो ये हमने वैल्यूज़ उसको पास करवाई थी पैरामीटर्स के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर को ही हमने यूज़ करते हुए दो दफ़ा, एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर को ऊपर यूज़ किया, फिर एक दफ़ा नीचे, लेकिन उसको ओवरलोड किया। और ओवरलोडिंग के 3 डिफरेंट वेज़ हैं जो हमने मद्देनज़र रखने होते हैं कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंस हो, फिर वो उसे हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।